नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 204 पर। दोस्तों, कोयम्बटूर में हमारी गाड़ी खाली हो गई है और अब हम गाड़ी को आउट कर रहे हैं। दोपहर का वक्त है तो बाहर जा कर के हम गाड़ी में लंच बनाएंगे और यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। तो कंपनी का गेट है, इससे हम आउट कर रहे हैं गाड़ी। फ़िलहाल अभी कोई ऑर्डर नहीं है तो कहीं बाहर जा कर के गाड़ी लगाते हैं। यहाँ गाड़ी खाली होगी तो यहाँ से आउट करना पड़ेगी। ये सामने रोड है जो राइट साइड के लिए घूमते हैं तो कोयम्बटूर सिटी की तरफ जाता है। तो हम बिल्कुल जहाँ से कोयम्बटूर शुरू होता है वहीं पे खड़े थे। यहाँ से 1-2 किलोमीटर पे रोड साइड ही गाड़ी लगाना पड़ेगी अगला ऑर्डर मिलने तक। तो यहाँ पर है कुछ जगह, यहीं पे हम गाड़ी लगाते हैं और रेस्ट करते हैं और अपना लंच तैयार कर लेते हैं। तो हमने लंच की तैयारी शुरू कर दी है बनाने की। हम तड़का बना रहे हैं। अब हमने आलू गोभी मटर भीगने के लिए रख दिए हैं और हमारा तड़का तैयार हो गया है। तो इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें आलू गोभी और मटर डालेंगे। हमारा तड़का भी लगभग तैयार हो गया है। नमक और मसाले हमने डाल लिए हैं। अब हम गोभी डालते हैं इसमें, आलू गोभी मटर, और साथ में बनाएंगे चपाती। हम चपाती बनाने की तैयारी करते हैं जब तक सब्ज़ी तैयार होती है। और दोस्तों, हम चपाती लगा रहे हैं। हमें भरने का ऑर्डर भी आ गया है। पाला डैम यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूर, जहाँ से गाड़ी भरी जाएगी। तो खाना बना करके अब हम यहाँ से निकल गए हैं पाला डैम के लिए। लगभग 1 घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ पर एक वेयर हाउस है जहाँ से हमारी गाड़ी भरी जाएगी। बहुत ही दूर शहर से 2-3 किलोमीटर अंदर जाके खेतों में बनाया गया है, क्योंकि यहाँ ज़मीनें सस्ती मिलती हैं ऐसे आउट इलाकों में, इसलिए मेन रोड से दूर बनाया गया है। तो ये आ गया है हमारा कंपनी का वेयर हाउस, जहाँ से हमने गाड़ी भरनी है। यहाँ हम पार्किंग में लगा करके गाड़ी पहले गाड़ी की एंट्री करवाएंगे गेट पर। यहाँ से हमने बेंगलोर के लिए गाड़ी भरनी है, जो लगभग 400 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये सामने वेयर हाउस है, इससे हमारी गाड़ी लोड होगी। अभी और गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हमें भी लोड करने के लिए 4 नंबर पॉइंट पे जाने के लिए कहा गया है, जो कि बिल्कुल लास्ट में है। तो हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं लोडिंग के लिए। शाम होने को आई है, तो यहीं पर हमारी गाड़ी लगेगी। अब हमारी गाड़ी लोड हो रही है। लेबर भाई हमारी गाड़ी लोड कर रहे हैं। बिहार के लोग हैं जो कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक पहुंचे हुए हैं काम करने के लिए। हमारी गाड़ी लोड हो गई है। रात के 8 बज गए हैं। दोस्तों, रात के 9 बज रहे हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गए हैं। तो हम गाड़ी को आउट कर रहे हैं। यहाँ से बैग की लेके जाना पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी मोड़ने की जगह नहीं है। तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट लेकर के रात में ही निकलेंगे और सुबह बेंगलोर में गाड़ी लगाएंगे।
लगभग 400 किलोमीटर सफ़र हम रात में ही पूरा करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स लेकर के अब हम गाड़ी को गेट से आउट कर रहे हैं। रात 9 बज गए हैं और हम निकल चले हैं यहाँ से। टूटा फूटा सा रास्ता है, खेतों के बीचों बीच बना हुआ। अब हम आ गए हैं मेन रोड पर। यहाँ से राइट घूम करके अब हम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेन हाईवे के पास पहुँच रहे हैं। ये कोयम्बटूर सेलम हाईवे है। हम इस हाईवे पे पहुँच गए हैं। राइट साइड में हमारी ये हाईवे है। अब दोस्तों गाड़ी में कहीं डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप देखते हैं। गाड़ी में डीजल भी नाम मात्र का बचा हुआ है। तो बेंगलोर जाने के लिए यहाँ से हम डीजल डलवाएंगे। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, यहीं पे हम डीजल डलवाते हैं। हमसे कहा गया है कि 7000 का डीजल डलवा लीजिए। हमने 7000 का डीजल डलवा लिया है गाड़ी में। पेट्रोल पंप के बाहर गाड़ी लगा करके अब हम डिनर की तैयारी करते हैं। उसके बाद ही आगे का सफ़र किया जाएगा। तो इस टाइम मटर पुलाव ही बनाया जाएगा। जल्दी में वही तैयार होगा। रात के 10 बज चुके हैं। तो हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया है। ये से हम डिनर करके ही चलेंगे। ये सामने पेट्रोल पंप है, जहाँ पे पेट्रोल पंप के बाहर हमने गाड़ी लगाई है। तो हमारा मटर पुलाव और दही, इसी को खा करके हम अपना डिनर करेंगे और अपना सफ़र जारी रखेंगे। दोस्तों 10:30 हो गए हैं और हम निकल चले हैं अपने सफ़र पे। दोस्तों सुबह होने का ही है और हम पहुंच रहे हैं। कृष्णागिरी क्रॉस कर लिया है और होसूर के पास ही हैं इस वक्त। दिन निकल आया है सारा चलते चलते। इस टाइम छोटा सा घाट है जिसे हम चल रहे हैं। अब हम पहुंच रहे हैं होसूर के पास। सुबह के लगभग 6:15 हो गए हैं। अब हम होसूर पहुंच गए हैं। हम होसूर की सिटी क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर आरटी चेक पोस्ट है होसूर की, तमिलनाडु की। आरटी चेक पोस्ट क्रॉस करके अब हम कर्नाटका में एंट्री करेंगे। यहाँ सामने टोल टैक्स है। टोल टैक्स पार करते ही हम कर्नाटका में एंटर कर जाएंगे। इस टोल टैक्स को पार करते ही कर्नाटका का आरटी चेक पॉइंट भी है। तो हम आरटी चेक पॉइंट पर पहुँच गए हैं। ये सामने आरटी चेक पॉइंट है। यहाँ अंदर पार्किंग में गाड़ी लगा के आरटी ऑफिस में जाएंगे। उन्हें अपना परमिट और डॉक्यूमेंट्स दिखा करके एंट्री करवाएंगे। फिर उनसे स्टैंप लगवा करके तब यहाँ से निकले। दोस्तों हम आरटी चेक पॉइंट से बाहर आ गए हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक करवा के अब हम डीजल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। और कम से कम 2000 का डीजल डलवाएंगे ताकि हमारी गाड़ी खाली हो पाए। अभी भी हमें लगभग 80 किलोमीटर सफ़र बाकी है। तो डीजल डलवा के हम निकल चले हैं। अब पहुंच गए हैं बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी पर। तो यहाँ से थोड़ा आगे से हम नाइस रोड पकड़ेंगे। नाइस रोड से हम नीलमंगला रोड की तरफ जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जगह जगह फ्लाईओवर बने हुए हैं। लगता ही नहीं कि हम इंडिया में घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बस यहीं से हम अब नाइस रोड के लिए अप्रोच करेंगे। सीधा रोड बेंगलोर सिटी के लिए जाता है। तो हम नाइस रोड के टोल टैक्स पे आ गए हैं, जो कि एंट्री का टोल टैक्स है। और 40 किलोमीटर का नाइस रोड है। तो अब हम नाइस रोड पर आ गए हैं। हम 40 किलोमीटर इस रोड पर जा करके फिर टुमकू रोड पे घूमेंगे नीलमंगला के लिए।
नाइस रोड छोड़ने के बाद लगभग 5 से 8 किलोमीटर हमारा अनलोडिंग पॉइंट है। तो हम पहुंच गए हैं एग्जिट टोल टैक्स पर। यहाँ टोल कटवा करके अब हम नीलमंगला रोड की तरफ घूमेंगे। ये सामने मेट्रो ब्रिज है। अब हम आ गए हैं नीलमंगला रोड पर। यहीं से 5 किलोमीटर आगे यू टर्न करके हम अपने अनलोडिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो हम एक्सप्रेस पर नहीं चढ़े हैं क्योंकि एक्सप्रेस रोड हमें सीधा नीलमंगला से बाहर ले जाता है। तो यहाँ यू टर्न करके अब हम आ गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं अपने वेयर हाउस पे। कल रात से कोयम्बटूर से बेंगलोर तक हमारा सफ़र कुछ इस प्रकार से रहा था। कोयम्बटूर से त्रिपुर, एरोड, सेलम, धर्मापुरी, कृष्णागिरी, होसूर, बेंगलोर और नीलमंगला लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र। और सुबह हम 8 बजे अपने अनलोडिंग पॉइंट पर आ गए हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नई वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।